हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको नॉइस रैप का 10 दिन का यूज बताऊंगा क्योंकि मैंने इसको प्री ऑर्डर पे ही पहले ही मंगा लिया था और अब मैंने इसको 10 दिन तक यूज़ कर लिया है। तो उसके बाद मैं आपको डेटा शेयर करूंगा और इनसाइट शेयर करूंगा मेरा 10 दिन के यूज के बाद। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माई नॉलेज, नॉट ऑन द कंपनी वन। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन। तो नॉइस का रैप का जो ऐप है वो ऐसा दिखता है स्टार्टिंग में। जो इसके वाइटल्स वगैरह है वो मैंने ऑलरेडी 10 दिन के रिकॉर्ड करे थे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 10 से ज़्यादा दिन से मैंने इसको पहन के रखा है और स्लीप वगैरह सब कुछ मैंने इसका रिकॉर्ड किया है। और इसमें जो कमियाँ वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा, क्या सही मिला मेरे को, क्या गलत मिला। तो मैं अभी आपको सब कुछ ही दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। सो स्टार्टिंग में जो देखो, इसमें स्लीप का जो दिखाता है इसके अंदर कि स्लीप टाइम कितना है और एक्चुअल टाइम बेड में कितना रहे आपके, मतलब सोए कितना और रहे कितना। तो इसके अंदर बस मेरे को एक चीज़ ये समझ नहीं आता कि इसके बीच में इसकी अवेक पोर्शन है ये कैसे आ सकता है। मतलब 30 मिनट्स के लिए 5 बजे मैं उठ गया, फिर उसके बाद मैं सो गया, लेकिन मैं कॉन्टीन्यूसली सोया था पूरी रात को। इसलिए ये थोड़ा सा मुझे डाउट होता है कि इतना टाइम अवेक रहा था कि नहीं रहा था। बाकी मैक्सिमम चीज़ें तो इसमें मुझे तो सही लगती है कि जितना भी डेटा वगैरह रिकॉर्ड करता है ये सब चीज़ें, तो ये सब तो ठीक है। उसके अलावा स्लीप स्कोर भी हमें हर दिन का मिल जाता है कि कितना रहा तुम्हारा स्लीप स्कोर की। उस हिसाब से तुम्हारा रिकवरी भी डिपेंड करती है कि कितना अच्छा तुम रिकवर करे। और स्लीप सोते टाइम तुम्हारा कितने ब्रेथ तुमने पर मिनट लिए, तो वो सब भी क्या कहते हैं एक रिकॉर्ड करता है ये। और स्लीपिंग रेस्ट स्लीपिंग हार्ट रेट की, मतलब कितना हार्ट रेट तुम्हारा रहा सोते टाइम पे, तो वो सब भी चेक करता रहता है। और कितनी ड्यूरेशन तक तुम सोए, ये रोज़ का डेटा है। तो अभी मैं इसके अंदर रिकवरी वाला भी दिखाया था। तो रिकवरी जो है वो सिर्फ स्लीप स्कोर पे डिपेंड नहीं करता, उसके अलावा तुम्हारा रेस्टिंग हार्ट रेट की, मतलब रेस्ट करते टाइम तुम्हारा हार्ट रेट कितना रहा, और उसके बाद HR वेरिएबिलिटी, मतलब हार्ट रेट में कितना वेरिएबल रहा पूरे दिन में, मतलब कितना ऊपर चला गया और कितना नीचे चला गया। तो उसका एक नंबर है, वो हमें पता चल जाता है कि मतलब कितना वेरी करा उस हिसाब से। और रेस्पिरेटरी रेट से हमें ये पता चल जाता है कि कितनी ब्रीथ हमने ली। अगर कम रहा तो मतलब ज़्यादा बेटर है हमारे लिए कि कम हमें सांस लेने की ज़रूरत है, हम लंबी ब्रेथ ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। इस वजह से रेस्पिरेटरी रेट जितना कम हो उतना बेटर है। ये मैंने चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछा था, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा बहुत पता है। और रेस्टिंग हार्ट रेट जितना कम हो उतना बेटर है। ये दिखाता है 60 to 100 होना चाहिए, मेरा 60 से भी कम है। तो क्योंकि मैं रेगुलर जिम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, इस वजह से भी क्या पता ये हो सकता है। और मंथली व्यू की, मतलब कितना रिकवर हम कर पाते हैं, ये हमें रेकमेंड करता है कि 80 प्लस होना चाहिए स्कोर, तब जाके हमारी बॉडी रिकवर है कि आज हम वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन अगर ये 80 से कम है तो मतलब ये रेकमेंड करता है कि अभी इतनी बॉडी रिकवर नहीं हुई है लास्ट डे के वर्कआउट से। और एफर्ट में ये दिखाता है कि हमने कितनी एक्सरसाइज करी है और कितना वो हमें करनी चाहिए। ये जो आप ये वाला देख रहे हो ना, वाइट वाला आइकन, मतलब ग्रे वाला थोड़ा सा, तो इसके बीच में ये दिखाता है कि कितना इंटेंसिटी से तुम्हें करना चाहिए। रिकमेंडेशन है तुम्हारे पुराने डेटा के हिसाब से होता है, तो ये वेरी करता रहेगा डेली, डे टू डे बेसिस पे कि तुमने टारगेट, मतलब इनका इनका ये है कि तुम्हें इतना तो करना ही करना है, ताकि तुम रेगुलर और एवरेज जो भी तुम यूटिलाइजेशन है वो तुम्हारा रहे, उतना तो कम से कम करो। और ये भी मतलब थोड़े बहुत इनके भी अलग अलग वेरिएबल्स है, जैसे स्टेप्स भी देखता ही है कि कितने स्टेप्स तुम रेगुलर चल रहे हो, वो सब चीज़ें। और ये मंथली व्यू है कि तुम रोज़ कितना चल रहे हो, कितने एफर्ट लगा रहे हो। ये चलने का तो नहीं है, कितने एफर्ट लगा रहे हो वो उस चीज़ का डेटा ही है। और इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली भी वर्कआउट्स वगैरह डिटेक्ट कर लेता है। अगर जैसे कि मैंने रनिंग करी है या साइकिलिंग करी है, लेकिन मैंने इसमें ऑन नहीं किया स्पेसिफिकली जाके फिटनेस में, यहाँ से मैंने ऑन नहीं किया, स्टार्टर वर्कआउट नहीं किया डायरेक्टली। मैंने मतलब भूल गया मैं लॉगिन करना कि मतलब मैंने किया है नहीं किया है, तो यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये वर्कआउट करा कि नहीं करा। तो रिव्यू करने के बाद यहाँ पे दिखाता है कि कितनी देर हमने क्या किया। लेकिन इंडोर साइकिलिंग, ये देखो यही डाउट आ जाता है। देखो 5 से साढ़े वो 6 बजे मैंने मतलब जिम किया था, लेकिन इसको इंडोर साइकिलिंग में काउंट कर रहा है।
तो इसी बात का थोड़ा बहुत आ सकता है डाउट वगैरह कि मतलब एकदम से ये कैसे आ गया है बीच में, ये सब चीज़ें। तो एक दो का ये इशू रहता है कि मतलब जैसे बाइक राइड करके ऑफिस जाता हूँ, रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन वो कैसे ट्रैक कर रहा है कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि उस टाइम ये साइकिलिंग का डिटेक्ट करता है, क्योंकि मेरी हार्ट रेट थोड़ी इंक्रीज रहती है क्योंकि धूप होती है उस वजह से भी, और थोड़ा सा ऑफिस भी थोड़ा 20 किलोमीटर दूर है, रोज़ ट्रैवल करता हूँ। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एरर है जो ये रिकॉर्ड कर रहा है कि मतलब ऐसे साइकिलिंग रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हार्ट रेट मेरी इंक्रीज हो गई, लेकिन हार्ट रेट मेरी साइकिलिंग की वजह से इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि मैं बाइक राइडिंग कर रहा हूँ दिन के टाइम। तो ये मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, और यहाँ पे रिव्यू करने के बाद यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऑप्शन होना चाहिए कि हटा दो, कि मतलब ये मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे हमेशा तुम सेव वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिलीट करने के बाद भी ये कैलोरी जो दिखा रहा है कि मतलब इतनी कैलोरीज लगी है, ये काउंट में रहता ही रहता है। इसके थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है इस चीज़ के बारे में। और इसको तुम अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो मैंने बताया कि मतलब क्या हार्ट रेट वेरिएबिलिटी रहता है, RHR कितना रहता है, रेस्टिंग हार्ट रेट है एक तरीके से कि कितना तुम सोते टाइम तुम्हारा हार्ट रेट था, और रेस्पिरेटरी रेट की कितनी ब्रीथ ली तुमने सोते टाइम पे मतलब। और टेम्परेचर कैलिब्रेशन में ये है कि तुम्हारा टेम्परेचर जो एवरेज था, वीकली एवरेज, उससे कितना वेरी करा, कि मतलब 0.1 डिग्री कम है, 0.4 डिग्री मतलब एवरेज से थोड़ा कम हो गया। ये न्यूट्रल था कि मतलब जितना था उतना ही एवरेज के बराबर ही है, थोड़ा ऊपर नीचे। अगर इसके अंदर ज़्यादा वेरिएबिलिटी आई कभी कि मतलब तुम्हारी तबीयत ख़राब है और हमें पता नहीं चल रहा है कि बुखार है कि नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और तुम्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि कोई अंडरलाइंग इशू तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो तुम मिस करने वाले हो। तो ये मेरे को अभी 10 दिन हो गए हैं। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चेंज आता है, इसका एवरेज लेके चलता है ये बीच में, और हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन वगैरह आ गए तो हम उस हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कोई तबीयत ख़राब होने वाली है या क्या भी है, क्या है वो हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। अभी 10 दिन हो गए मेरे को, तो मेरे को ये दिखा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे हार्ट रेट मतलब मेजर करता रहता है। अभी मैं देखो सुबह बाइक धोने गया था अपनी, तो फिर है ना वहाँ पे अपनी बाइक वगैरह को धो रहा था, तो ये हार्ट रेट मेरा देखो एकदम से इतना इंक्रीज़ हो गया। तो ये तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर लेता है इस चीज़ को, क्योंकि मैंने बीच में फिर गीली हो गई थी वो थोड़ा सा, ये भी स्ट्रैप भी थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया था निकाल के। तो इस वजह से ये बीच का ब्लैंक पोर्शन की मैंने उस टाइम पहना ही नहीं था। और इसके अंदर स्ट्रेस लेवल भी यही है कि तुम्हारे हार्ट रेट से ही थोड़ा सा रिलेटेड रहता है ये, कि तुम कितना फोकस हो, कितना रिलैक्स्ड हो, वो सब चीज़ें भी दिखाता है ये। अभी तो मैं तुम्हें आज का दिखा रहा हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ बाकी दिनों का भी। और ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, तुम अपना टारगेट खुद ही सेट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो कि तुम कितने स्टेप्स चलना चाहते हो रोज़ वगैरह उस हिसाब से, क्योंकि मैंने तो 6,000 स्टेप्स ही सेट किया हुआ है ऑलरेडी। और कितने एक्टिव मिनट्स तुम्हारा काउंट होएगा, तुम वर्कआउट अगर रिकॉर्ड कर रहे हो कि मैंने वर्कआउट रिकॉर्ड किया, या ऑटो डिटेक्टेड वर्कआउट है उसको तुम रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई मैंने वर्कआउट किया है, तो यहाँ पे ये काउंट कर लेगा, तुम्हारे एक्टिव मिनट्स में काउंट करता है फिर ये। जैसे कि तुम्हारी हार्ट रेट जब इंक्रीज होती है तो और तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो एक्टिव मिनट्स में काउंट होगा। और यहाँ पे कैलोरीज सेक्शन में तुम्हें दो टाइप की कैलोरीज दिखाता है ये, रेस्टिंग कैलोरीज और एक्टिव कैलोरीज। तो मतलब एक्टिव कैलोरीज जो तुमने एक्टिव एक्टिविटीज़ करके तुमने बर्न करी है, रेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो तुम खाने में घूम रहे हो, मतलब नॉर्मली डाइजेशन वगैरह के प्रोसेस में, जो अगर तुम नहीं भी एक्सरसाइज कर रहे तो कितनी बर्न हो रही है, और टोटल कितनी तुमने टोटल ओवरऑल कैलोरीज कितनी बर्न करी है। और हाइड्रेशन में तुम्हें मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ता है कि तुम कितना पानी पिया तुमने एक दिन में, मतलब 250 ml, 500 ml, 900 ml, 1 लीटर कितना पिया, तुम्हें खुद अपने आप ही डालना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं डिटेक्ट करने वाला है। ये ऑप्शन तुम्हारे लिए कि तुम खुद मेजर करना चाहते हो छोटी से छोटी चीज़, तो उसके लिए दिया हुआ है। और जो इसका सेकेंड पार्ट है वो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, फिटनेस पार्ट।
इसके अंदर यहाँ पे दिखाता है कि कितना परसेंट स्टैमिना तुम्हारे अंदर, कितना एक्सरसाइज करने की पावर वगैरह अभी तुम्हारे अंदर बची है पूरे दिन के लिए। और अभी जैसे कि मेरा दिखा रहा है कि 80% बचा है अभी स्टैमिना पूरे दिन के लिए। ये चेंज होता रहता है, जब अगर तुम सो के जब उठते हो तो ये 95 96 के लेवल को टच कर देता है कि तुम्हारा इतना स्टैमिना है, और फिर धीरे धीरे दिन में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से कम होता रहेगा। देखो एक बार मैं दिखाता हूँ 15 अगस्त का, कि 15 अगस्त पे पतंग उड़ाने का, पूरे दिन पतंग उड़ाई थी मैंने उस दिन। तो उस दिन मेरा स्टैमिना बहुत कम हो गया। तुम वैसे जहाँ पे जाके डेट्स को क्लिक करके भी चेक कर सकते हो कि उस दिन क्या मैंने एक्सरसाइज करी थी। तो उस हिसाब से भी तुम चीज़ें वगैरह देख सकते हो यहाँ पे। जैसे रिकवरी में गया, मैंने डेट चेक करी, स्टैमिना पे गया तो मैंने 15 अगस्त सेलेक्ट किया, तो 32% स्टैमिना रह गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न हुई थी। नियरली 2000 एक्टिव कैलोरीज थी मेरी, मतलब पूरे दिन छत पे रहा, थोड़ी गर्मी भी थी, धूप भी थी, तो उस वजह से हाई यूटिलाइजेशन रहा, मतलब कैलोरीज ज़्यादा ही लगी एक्सपेक्टेड जितना होता है रेगुलर यूजेज से। तो 2000 कैलोरी, और स्टैमिना भी कम होते होते 32 तक चला गया। अगर मैं नॉर्मल, अगर कल के जैसे कल मैंने हल्का फुल्का लेग वर्कआउट किया, इतना हैवी नहीं किया, तो उसमें देखो मेरा 75% स्टैमिना बच गया, क्योंकि मैंने और भी कुछ इतना इंटेंसिव एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी थी, वही सब किया था। और अगर मैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, इसमें एक इशू एक और आया था कि एक रात को इसने मेरा रिकॉर्ड नहीं किया था, कि मैंने मतलब जब स्लीप साइकिल का कंप्लीट वगैरह नहीं करी थी 17 तारीख को। तो मैं एक बार स्लीप दिखाता हूँ, 17 को इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसने 2 नैप्स रिकॉर्ड करी थी, लेकिन इसने वो नहीं रिकॉर्ड किया ऐसे करके कि मेरी कंप्लीट स्लीप हुई है। ये देखो, 2 नैप टाइम्स रिकॉर्ड करे हैं, देखो यहाँ पे 12 बजे से 2:34 तक, और फिर 2:34 के बाद इसने डायरेक्टली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया 4:38 PM। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने रात को घड़ी उतार के रख दी 1 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद फिर मैंने दोबारा पहनी। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है कि मैंने पूरी रात पहन के रखी, मे बी थोड़ी लूज़ पहनी इस वजह से। तो थोड़ा बहुत ये भी इंश्योर करना कि अच्छे से पहनी हुई है, कि रिस्ट पे नहीं पहनी हुई है, क्योंकि रिकॉर्ड करने में इश्यूज़ भी आ सकते हैं कभी कभी। तो मेरे को तो एक ही दिन आया था, तो इतना कुछ तो था नहीं कि मतलब ऐसा है कि रिपीटेड इशू तो नहीं है ये। क्या पता गलती से आया हो, ये भी हो सकता है। बाकी तो इसको थोड़ा और यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये दोबारा रिपीट होता है कि नहीं करता है। अभी भी देखो, जैसे कि मेरा फोकस दिखा रहा है इस टाइम पे। इतना ही है इस ऐप के बारे में, और तो कुछ नहीं है। इसको जब तुम ऐप इंस्टॉल करोगे एप्पल में, तो अपने आप ही इसमें अपडेट आएगा, तो उसको तुम्हें ही अपडेट करते रहना है, चेक करते रहना है कि अपडेट है कि नहीं। और इसके बैटरी के हिसाब से बात करें, तो लास्ट टाइम जब मैंने इसको 2 बारी पहना था, 2 बारी ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूँ, 30% तक गई थी। मतलब मैंने इसको 0% तक तो जाने ही नहीं दिया कभी भी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग में कोई इशू इशू ना आ जाए, तो इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा सेफ साइड पे रखते हुए मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हाई यूज़ भी रखता हूँ, कि पूरी रात भी पहना हुआ है, दिन भी पहना हुआ है। तो इस हिसाब से तो अभी तक तो कोई चार्जिंग में तो कोई इशू नहीं है, बढ़िया ही चला है अभी तक तो। तो दिस इज़ माय ओवरऑल फीडबैक। हर चीज़ के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं। और एक, हाँ, सब कवर हो गया ऑलरेडी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट। ओके गाइस, दैट्स माय रिव्यू, बाय बाय।